आज इंसान कदम कदम पर झूठ का सहारा लेता है और वो ये समझता है कि मैंने अगर अपने कारोबारी मामलात के अंदर झूठ का सहारा न लिया तो मैं अपने कारोबार के सिस्टम को नहीं चला सकता। लेकिन ये उसकी गलतफहमी है। इंसान जब अपने कारोबार में सच्चाई के दामन को हमेशा के लिए थाम के रखता है, ज़ाहिरी लिहाज से अगर वो थोड़ा मालो दौलत भी कमाए तो अल्लाह उसमें बरकत को रख देता है। और अगर इंसान सच्चाई के दामन को अपने तजारत के सिलसिले में थाम के रखे, वो तजारत इबादत बन जाती है। तिरमिज़ी की रिवायत है, महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो सच्चाई के साथ तजारत करने वाला ईमानदार शख्स है, हुजूर फरमाते अल्लाह क़यामत के दिन उसे नबियों और सिद्दीकों और शहीदों के साथ उठाएगा। यानी वो कर तजारत रहा है लेकिन सच्चाई के साथ, दयानतदारी के साथ, ईमानदारी के साथ जब कर रहा है तो ये उसकी तजारत गोया इबादत बन जाएगी। झूठ की कई अक़साम है और कई रंगों में हम झूठ बोलते हैं। अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कफ़ा बिल मरई काज़िबन अन युहद्दिसा बिकुल्लि मा समिअ कमा क़ाल। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाने लगे, किसी बंदे के झूठा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो सुनी सुनाई बात आगे कर दे। आज जिस माशरे में मैं और आप बसते हैं, इस माशरे के अंदर लोगों का हाजमा बड़ा कमज़ोर है। हम कोई बात हज़म नहीं कर सकते। और दूसरा, फिर हमें बस कान में कोई आके बात बता दे, सही ये फ़लाँ के अंदर ये बुराई पाई जाती है, तो किसी की अच्छाई का इतना शोहरा नहीं होता जिस तरह बुराई का शोहरा होता है। तो इसलिए हमें तहकीक करनी चाहिए। यार फ़लाँ बंदे ने आकर मुझसे बात की तो मैं तहकीक करूं कि आया ये बात में कितनी सच्चाई, कितनी हकीकत है। हम बिला तहकीक उस बात को आगे मुंतकिल करना शुरू कर देते हैं, और बल्कि आगे मुंतकिल करना हम अपना फरीज़ा समझते हैं, तो हम गोया झूठ को आगे लोगों तक पहुँचाते चले जाते हैं। तो ये भी झूठ है। और इसी तरह महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक और जानब भी इशारा किया। आज जो हमारे घरों में जो माएँ हैं, जो ख़वातीन हैं, वो बच्चों को जब गोद में लेती हैं तो कहते बेटे सो जा, वो बिल्ली आ रही है, बेटे सो जा, तो सोच के उठेगा मैं तुझे फ़लाँ चीज़ दूंगी। जब बेटा सो के उठ जाता है तो फिर कोई चीज़ भी नहीं मिलती। जब माँ कहती है सो जा बेटे, बिल्ली आ रही है, तो बिल्ली आ नहीं रही होती। और ख़वातीन ये समझती हैं कि शायद ये हमारा जुमला झूठ के ज़ुमरे में नहीं आता, बल्कि हम तो अपने बेटे को सुलाने के लिए, बहलाने के लिए ये बात कर रहे हैं। आज हम इस बात को हदीस से समझ लेते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दिन हुजूर अलैहिस्सलाम हमारे घर में तशरीफ़ लाए तो फरमाते हैं कि मेरी अम्मा जान कहने लगी, बेटा इधर आओ, मैं तुझे कोई चीज़ देती हूँ। अब्दुल्ला बिन आमिर कहते हैं, जब मैं अपनी वालिदा के करीब जाने लगा तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने, अब्दुल्ला बिन आमिर फरमाते मेरी वालिदा से कहा, तू क्या चीज़ अपने बेटे को देगी? तो अब्दुल्ला बिन आमिर फरमाते मेरी वालिदा ने अर्ज़ किया, आका मैं बेटे को खजूर दूंगी। हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाने लगे, अगर तुम बेटे को बुलाती, कुछ ना देती, तो फरमाया ये भी झूठ लिखा जाता। तो इसलिए जब आप कहते हैं बिल्ली आ रही है, बिल्ली आ नहीं रही होती, तो ये झूठ के ज़ुमरे में है, ये झूठ लिखा जाएगा। और याद रखें, जब आप बेटे को गोद में लेकर झूठ बोलेंगे तो कल को बेटा झूठ ही सीखेगा। कल को आप जब फ़ोन करके बेटे को पूछेंगे बेटा किधर हो, तो बेटा तुम्हें तो ये कहेगा कि मैं साथ वाली गली में खड़ा हूं, लेकिन वो तो बेटा लाहौर में शवारमा खाने गया होगा। तो ये तो चीज़ आपने खुद उसे बचपन में सिखाई, इसलिए ये भी झूठ है। और इसकी जानब भी हुजूर अलैहिस्सलाम ने इशारा किया, इरशाद में ये झूठ के ज़ुमरे में आते हैं, हमने इससे भी बचना है। और एक जानब हुजूर ने और इशारा किया, फरमाया कबीरा गुनाहों में से एक कबीरा गुनाह झूठी गवाही देना भी है। और फरमाया इसमें एक मुसलमान के हक को तलफ किया जाता है, इसलिए हम कई रंगों में झूठ बोलते हैं। दूसरा, सोशल मीडिया का दौर है, हर बंदा कोई पोस्ट पढ़ता है तो बिला तहकीक आगे शेयर कर देता है। अक्सर हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के फरामीन आते हैं, हम बिला तहकीक आगे सेंड कर देते हैं। याद रखें, हज़रत अली की जानब बड़े पैमाने पर ऐसे अकवाल गढ़े गए जो हज़रत अली की जानब मंसूब किए गए। इब्न सीरीन ने तो ताबीन के ज़माने में कह दिया था कि अक्सर बातें जो मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की जानब मंसूब है वो झूठ है। तो हज़रत अली के जो हकीकी अकवाल हैं हमें वो लोगों तक मुंतकिल करने चाहिए, लेकिन जो झूठ है अगर हम उसको आगे मुंतकिल करने में मददगार बनेंगे तो ये भी हमारे खाते में गुनाह लिखा जाएगा। हमें इन तमाम मामला से बचकर सच्चाई के दामन को हमेशा के लिए थामना होगा, फिर आपकी ज़िंदगी में बड़ा सुकून आएगा।